बन जाए संभालो यारो। हेलो दोस्तों, मैं विकेश कुमार एक बार फिर से आप सभी को दिल से स्वागत करता हूं और आपका प्यारा चैनल नॉलेज जंक्शन मस्ती, यानी मस्ती किस लिए है वो आप समझ गए होंगे कि मस्ती के साथ पढ़ना है, यानी नॉलेज का भंडार लेना है, वो भी मस्ती के साथ। तो दोस्तों, आज आपके बीच हमारे सुभाष सर आएंगे आपको मैथ का जो है नंबर सिस्टम, और उसमें आपको बताएंगे जो भी कुछ अपना ट्रिक्स देंगे, तो आप जो है वो ट्रिक्स को एकदम प्यार से ग्रहण कर लीजिएगा और हमको बताइएगा कि आपको ये वीडियो कैसा लगा, वो कमेंट के माध्यम से, और मैं जो है फिर उस पर थोड़ा सा रिएक्शन लूँगा कि कैसा आपको लगा। तो आइए सुभाष सर, आपके बीच मैंने सुभाष सर को बुला लिए हैं। अब हम जो है ये मंच सुभाष सर को सौंप रहे हैं, तो आप वीडियो के अंत तक बने रहिएगा और मैं भी यहीं पे रहूँगा। तो आइए सर, स्वागत है आपका। आप कुछ हमारे दर्शक को बोलना चाहेंगे या फिर आप स्टार्ट करें? थैंक यू सर आपको, और सभी जितने भी हमारे दोस्त हैं कम्पिटिटिव एग्जाम वाले, और जो है जनरल कंपटीशन से हो या जो है स्टडी कर रहे हो अपनी 10 क्लास 9 क्लास, उस सब के लिए पहला जो नंबर सिस्टम होगा ना, ये सब के लिए बहुत जरूरी होगा। काहे कि इसके बिना मैथ जीरो हो जाता है। मैथ में शुरू में क्या हमको छोटी मोटी बात को अगर ध्यान नहीं देते हैं तो हम लोग का मैथ कमजोर हो जाता है, और बनाते तो हैं लेकिन वो गलतियां हो जाती है। ऐसी गलती होती है जो कि हम कल्पना भी नहीं कर पाते हैं। वही गलती को सुधारने के लिए, क्योंकि हमने बहुत दिन तक ये कंपटीशन का क्षेत्र को देखे और इसमें देखे क्या कमी रह जाता है, जब बनाते हैं तब सुधारते हैं कि क्या हो गया, ये तो हम बहुत बड़ा गलती कर दिए। लेकिन वही गलती क्या है कि ये जो हम बता रहे हैं अभी, बीपीएससी यूपीएससी जितना भी एग्जाम में होता है, छोटी छोटी बात ही पूछती है, बड़ी बड़ी तो बात नहीं। ये छोटी सी गलती करके हम लोग जो थोड़ा थोड़ा कारण हम एग्जाम में जो है नंबर नहीं ला पाते हैं और सिलेक्शन से बच जाते हैं। देखते हैं ये संख्या पद्धति में नंबर सिस्टम में हम आपको ले चलते हैं। सबसे पहले संख्या होती है क्या? संख्या से पहले एक होती है अंक, जिसको बोलते हैं डिजिट अंग्रेजी में। अंक क्या होती है वो हम जानते हैं। अंक जो है ये अंक है, डिजिट होगा ना, DIGIT डिजिट। डिजिट जो होता है दोस्तों, ये जो है 0 से लेकर के हम 9 तक लिखेंगे। इसी का जितना भी बड़ा हम संख्या क्यों नहीं लिखें, करोड़ अरब खरब जितना भी हम लिखना चाहते हैं, इसी जो है 0 से लेके 9 तक का यूज होता है। ये 0 से 9 तक संख्या हम पहले लिख देते हैं, उसमें संख्या का पूरा हम विभाजन करेंगे। आपको एक संख्या जो है नंबर सिस्टम कम से कम 2 क्लास कम से कम लेनी पड़ेगी। इसमें जो खास करके आज जो हम डिजिट लेंगे और ये प्राकृतिक संख्या लेंगे, प्राकृतिक संख्या फिर जो है ना ऑपरेशन सबका करते चल जाएंगे। और कहाँ देखिएगा एग्जाम में पूछता, अगर एग्जाम आप लोग भी दिए होंगे और देंगे भी, तो आपको पता चलेगा संख्या पद्धति क्या है। अभी देख लीजिए जस्ट, ये 0 से 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 तक ही। क्या है कि जो भी आगे संख्या लिखेंगे 0 और 1 के लेकर के हम जितना भी डिजिट है इसका यूज करके हम लिख लेंगे। अब यहां से हो गया अंक। अब इससे हम संख्या बनाएंगे। कोई बोलते हैं संख्या होती है क्या, ये परिभाषा बोलते तो बहुत सारे में पढ़ जाते हैं। संख्या क्या हो गया है, ये संख्या तो हम पढ़े हैं, ये संख्या होती क्या है, लेकिन संख्या जो होती है ये अंकों के क्रमबद्ध समूह होती है। अंक के समूह बनाएंगे, इसको सजा करके लिख लेते हैं, तो वह जो बनती है वो संख्या हो जाती है। अब संख्या में आ जाती है प्राकृत संख्या। हाँ, प्राकृत संख्या नेचुरल नंबर हम लोग लेते हैं, तो लेते हैं नेचुरल नंबर NAT, और नेचुरल नंबर तो हम नहीं, NATURAL नेचुरल नंबर। नेचुरल नंबर अर्थात प्राकृत संख्या। प्राकृत संख्या।
अब प्राकृत संख्या आप सब जानते हैं, गिनती की संख्या को प्राकृत संख्या कहते हैं। गिनती की संख्या को हम प्राकृत संख्या कहते हैं। हम इसको लिख भी देते हैं और जो है उसके बाद हम दर्शाते हैं गिनती की जितनी संख्या, गिनती की संख्या शुरू होती है 1 से, ठीक है ना, इसीलिए हम लोग शुरू करते हैं गिनती 1 से, इसलिए गिनती की संख्या प्राकृत संख्या कहते हैं। तो गिनती की संख्या, गिनती की संख्या को प्राकृत संख्या कहते हैं। गिनती की संख्या को प्राकृत संख्या कहते हैं। जैसे एग्जांपल ले लेते हैं हम लोग, जैसे 1 2 3 4 5 6 ये इन्फिनिटी तक चलते जाएगी, इसका कोई अंत नहीं होता। अब इसी में आ जाता है, ये पूछा जाता है सबसे छोटी प्राकृत संख्या कौन है, इसका जवाब दे सकते हैं सबसे छोटी प्राकृत संख्या जो है ये 1 होगी। लेकिन सबसे बड़ी प्राकृत संख्या को कहा जाए तो ये क्या होती है, तो बहुत सारे बच्चों को जब जवाब करते हैं सबसे बड़ी प्राकृत संख्या क्या होगी, तो बोलते हैं 100 होगी। ये 100 नहीं होगी, 100 जो है 1 करोड़ 1000 नहीं, इसका कोई जो है सबसे बड़ी प्राकृत संख्या कोई अंत नहीं है दोस्तों। हाँ, सबसे बड़ा प्राकृत संख्या नहीं बोल सकते हैं, वो संभव होगा, लेकिन सबसे छोटी प्राकृत संख्या हम बोल सकते हैं। सबसे छोटी प्राकृत संख्या आपका ये जो हो जाएगी 1 हो जाएगी, ठीक है। इसी जो है प्राकृत संख्या से हम लोग चलते हैं, इसी में है हम लोग को पढ़ना है आभाज्य संख्या, भाज्य संख्या। और इसी में इतना है प्राकृत संख्या, नेचुरल नंबर जो लेते हैं इतना अधिक है कि इसी में हमको जो है ना होल नंबर भी पढ़ना है, पूर्णांक संख्या जिसको पूर्ण संख्या बोलते हैं, फिर पूर्णांक संख्या पढ़ते हैं। इसकी इतनी जरूरत है हर एक कक्षा में, आप ये जो है जब अध्ययन करेंगे तब समझ में आएगी। तो इसको मिटाते हैं दोस्तों, तो 1 मिनट। आभाज्य संख्या, आभाज्य संख्या जो हम लोग पढ़ते हैं दोस्तों, आभाज्य संख्या जो है ये आभाज्य संख्या, आभाज्य संख्या की थोड़ा सा इंग्लिश भी जान लेना चाहिए। आभाज्य संख्या प्राइम नंबर, आभाज्य संख्या प्राइम नंबर। ये प्राइम नंबर होती है क्या, ये हम लोग को पहले समझ लेना चाहिए। आभाज्य संख्या हम जो है कहते किसे हैं, वे संख्याएं जिसकी जो है सिर्फ 2 ही गुणनखंड हो उसे आभाज्य संख्या कहते हैं। लोग ऐसे सब जानते हैं इसमें जो है 2 से भाग लगता है और उसे जो है ना तो भाज्य संख्या कहते हैं, इसमें नहीं लगता, तो ये गलत हो जाती है। आभाज्य संख्या जैसे आती है वो भाज्य संख्या आती है। आभाज्य संख्या प्राइम नंबर वे संख्याएं जिसकी 2 ही गुणनखंड हो, 2 ही फैक्टर हो, उसे आभाज्य संख्या कहते हैं। ये इस बार बीपीएससी जो है 63वीं बीपीएससी में पूछा गया था कि आभाज्य संख्या प्रथम 5 आभाज्य संख्या का औसत लिखें। इसमें सब गलती लगभग करके आए थे, हम बस में बैठे हुए थे, उसमें भी देखे सब जो है बोले थे 1 से 1 भी आभाज्य संख्या, 1 आभाज्य संख्या भी नहीं है, ना ही भाज्य संख्या है, ठीक है। ये ध्यान में रखना हम लोग को। आभाज्य संख्या कहते हैं किसे, थोड़ा सा लिख देते हैं, ये ध्यान दीजिएगा तो बेहतर होगा। वे संख्याएं जिसकी सिर्फ 2 ही गुणनखंड हो, 2 ही गुणनखंड हो उसे आभाज्य संख्या कहते हैं। 2 ही गुणनखंड हो उसे आभाज्य संख्या कहते हैं। अर्थात जो है हम ऐसे भी कह सकते हैं वे संख्या जिसमें 1 से भाग लगे और खुद से भाग लगे उसे आभाज्य संख्या कहते हैं, ठीक है। तो ये जो है जैसे हम एग्जांपल लेते हैं, जैसे हम ये 1 से भाग लगे, हम कम से बोले जिसमें 2 ही गुणनखंड, वे संख्या है जिसमें सिर्फ 2 ही गुणनखंड हो, अर्थात 2 से अधिक नहीं हो, 2 से कम भी नहीं हो,
एक ले लेते हैं तो एक में सिर्फ एक ही गुणनखंड है, ये नहीं होगी, ये अक्सर गलतियां होती है। हम लोग शुरू करेंगे 2 से। 2 एक अभाज्य संख्या 2 होगी, 3 होगी, 5 होगी, 7, इस तरह से 11, 13, 17, 19, इस तरह डॉट 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 हम चलते जाएंगे। और जो है ये अनंत तक जो है इस तरह से अभाज्य संख्या हम लिख सकते हैं। अभाज्य संख्या जब जानेंगे इसमें से ध्यान देंगे, और एग्जाम में पूछ दिया था इस बार हमको एनटीपीसी में इस बार जो एग्जाम हो रही है, अभी कुछ एक स्टेप बाकी भी है, इसमें भी पूछा गया था 1 से 50 तक में अभाज्य संख्या कितने हैं। तो ये अक्सर जो है 1 से 50 तक में अभाज्य संख्या 1 से 50 तक, 1 से 50 तक में अभाज्य संख्याएं ले लीजिए। अभाज्य संख्याएं 1 से 50 तक में अभाज्य संख्याएं कितने हैं? 1 से 50 तक में अभाज्य संख्याएं हो जाएंगे आपको 1 से 25 तक में हो जाती है 9, और उसके बाद जो है 1 से 50 तक में 15 हो जाए, हाँ 15 हो जाएंगे। 1 से 50 तक में 15 अभाज्य संख्याएं हैं। तो इस तरह से हमको अभाज्य संख्या जानना है, 100 तक में कौन कौन है ये भी जानना चाहिए, और साथ में आपको हम अभी 1 से 100 तक में दे देंगे कितने अभाज्य संख्या कौन कौन, एक लिस्ट बना के देते हैं। इसको याद रखना चाहिए दोस्तों, बहुत जरूरी है। इसके ये छोटी छोटी जो है ना बातें एग्जाम के लिए इतना इंपॉर्टेंट है, ये आप देखेंगे इसको। 1 से हम लिख रहे हैं, 1 से पहले 1 से 25 तक, 1 से 25 तक में अभाज्य संख्या, 1 से 25 तक में दोस्तों अभाज्य संख्या नोट होती है, ये याद रख लेना हम लोग को। फिर 1 से 25 से 1 से लेकर के 1 से 50 तक, 1 से 50 तक में अभाज्य संख्याओं की संख्या हो जाएगी 15। फिर 1 से ही लेते हैं, 1 से 70 तक में ले लेते हैं। एग्जाम में बहुत बार पूछ दिए 1 से 70 तक में कितने अभाज्य संख्या है। 1 से 70 तक में हो जाएगी 19 अभाज्य संख्या। आप जो है ये देख लेंगे। फिर अगर 1 से 100 तक लेते हैं, 1 से 100 तक, 1 से 100 तक में 25 अभाज्य संख्या हो गई। 1 से 25 तक में अभाज्य संख्याओं की संख्या हो गई 100। इसका कभी अभी तक तो पूछा नहीं है, लेकिन ऐसा भी पूछ सकता है 1 से 25 100 तक में अभाज्य संख्या कितना परसेंट है, तो परसेंट तो निकाल सकते हैं आराम से। इस तरह से हम निकाल लेंगे। इसका कोई पूछे जो है एग्जाम में आ सकता है भविष्य में, और जो है कि 1 से 100 तक में अभाज्य संख्या कितने परसेंट है, अभाज्य संख्याओं की परसेंट बताना है। तो अभाज्य संख्या 1 से 100 तक संख्या हो गई, इसमें से जो है ना 25 हम लिख लेंगे, 25 और जो है 100 से मल्टीप्लाई कर दें परसेंट में बदलने के लिए। परसेंट जब चैप्टर जाएंगे तो परसेंट में बदलने के लिए पूरा अच्छी तरह से आपको बताएंगे। यहाँ से कट गया बराबर 25%। ये 100 में जब तुलना, कोई भी परसेंट का मतलब होता है 100 में तुलना करेंगे, तो ये परसेंट में आपका जो है ना अभाज्य संख्या को हमने जो एग्जाम में हमको एनटीपीसी में पूछा था, बीपीएससी के एग्जाम में 83 में भी पूछा था, अभाज्य संख्या का औसत भी पूछा था। औसत चैप्टर जब पढ़ाएंगे तो उस समय औसत के बारे में बताएंगे। औसत क्या होता है? औसत तो जैसे कि बता दिया था, एग्जाम पूछा था 1 से जो है ना 1 से प्रथम जो है 10 अभाज्य संख्या का औसत ज्ञात करें। तो 1 से जो है शुरू करके जितना होती, जहां तक हमको 10 जो है प्रथम अभाज्य संख्या होगी उसका औसत नहीं निकालना है, सबको जोड़ करके 10 से भाग दे देंगे तो औसत हमको निकल जाएगी। तो ये जो है हम अभाज्य संख्या भी आपको बताए। ये अभाज्य संख्या के बाद इसी में आती है जो है संख्या पद्धति में, प्राकृत संख्या में फिर जो है ना आती भाज्य संख्या। भाज्य संख्या किसे कहते हैं तो हम देख लेते हैं भाज्य संख्या के बारे में। तो भाज्य संख्या हम लोग बोलेंगे दोस्तों जिसमें 2 से अधिक फैक्टर होंगे, वे संख्या जिसका 2 से अधिक फैक्टर होगा, गुणनखंड होगा, उसे भाज्य संख्या कहेंगे। तो 2 से अधिक फैक्टर वाले संख्या जो है भाज्य संख्या, तो हम भाज्य संख्या लिख लें। भाज्य संख्या वे संख्याएं लिखेंगे
उधर कटता भी है। वे संख्याएं जिसका 2 से अधिक गुणनखंड हो उसे भाज्य संख्या कहेंगे। भाज्य संख्या करते हैं। जैसे इसमें भी हम एक को कभी भी भाज्य संख्या में नहीं शामिल करें, नहीं भाज्य में ना ही अभाज्य में। जैसे हम ले लेते हैं, जैसे भाज्य संख्या की बात करें तो 2 भी नहीं ले सकते हैं, 3 भी नहीं, 4 से शुरू करेंगे भाज्य संख्या। सबसे छोटी भाज्य संख्या कोई पूछे सबसे छोटी भाज्य संख्या कौन सी है, तो सबसे छोटी भाज्य संख्या 4 हो जाएगी। 4 ले लेंगे, उसके बाद 6, 8, 9, इसमें सभी में 2 से अधिक गुणनखंड है। देख लीजिए 4 का फैक्टर जब करते हैं इसका गुणनखंड तो 1 से भाग लगेगी, 2 से भी लगेगी, 4 से लगेगी, 2 से अधिक हो गया ना, तो इसीलिए ये भाज्य संख्या हो गई। ये छोटी सी बात है लेकिन बहुत बड़ी गलती हो जाती है समय समय पर। तो इस तरह से हम लेते हैं 9 हुआ, फिर 10, 12 डॉट 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 हम ये अनंत तक ले सकते हैं। तो सबसे छोटी जो है भाज्य संख्या पूछा जाए तो सबसे छोटी भाज्य संख्या 4 होगी। 2 भी नहीं ले सकते हैं, 2 भी लेंगे तो 2 तो अभाज्य संख्या होगी, 1 से भाग लगेगी उसमें, खुद से भाग लगेगी। ये थोड़ा सा ध्यान देना है दोस्तों, यही छोटी छोटी बातें हम लोग को एग्जाम में सिलेक्शन से रोक देती है। ये छोटी ही बातें बीपीएससी में एग्जाम में पूछ रही है, एनटीपीसी में पूछ रही है। बड़ी बड़ी बातें याद करके जाते हैं हम लोग, प्रॉब्लम ये छोटी सी बात को हम नहीं देख चाहते, प्रॉब्लम को नहीं देखते, जिसकी वजह से हमारी प्रॉब्लम हो जाती है। ये हम देखते हैं भाज्य संख्या, ये पढ़ लिए। ये भाज्य संख्या के बाद इसी में हम लोग लेते हैं दोस्तों सम संख्या और विषम संख्या। तो अच्छी तरह से आप जानते ही हैं और फिर भी इसको थोड़ा सा जान लेना चाहिए, सम संख्या और विषम संख्या, और इसमें थोड़ा सा गहराई हम लोग जाएंगे। सम संख्या विषम संख्या, सम संख्या अर्थात इसका इंग्लिश हो जाएगा इवन नंबर। इवन नंबर इवन नंबर, सम संख्या, इवन नंबर वे संख्याएं, ये सब वे संख्याएं, वे संख्याएं जिसमें 2 से 2 तो संख्या में लेना चाहिए, 2 से भाग लग जाए उसे सम संख्या कहते हैं। सम संख्या, सम संख्या कहेंगे। ये तो सभी जानते हैं, सम संख्या इसे कहेंगे जिसमें 2 से भाग लग जाएगा। सबसे छोटी सम संख्या जो हो जाएगी 2, और उसके बाद 4, 6, 8, ये 10, इस तरह से चलते जाएगी। लेकिन इसका जो है सम संख्या का क्रम जब जाएंगे पढ़ने के लिए पूछ देता है, प्रथम 10 अभाज्य जो है सम संख्या का योग जो है इतना है, तो उसमें से जो है ना प्रथम सम संख्या बताए, तो वहां तक हम लोग फंस जाते हैं। तो सम संख्या का क्रम विषम संख्या का दोनों का क्रम जो है इस प्रकार से ही होता है। सम संख्या का पहला सम संख्या x हो जाएगी, दूसरी सम संख्या x प्लस जो है इसमें 1 ही लेंगे। विषम और सम दोनों का क्रम सेम चलेगा, x प्लस 1, x प्लस जो है फिर हम चलेंगे 2। अगर क्यों यहाँ मान लेते हैं सम संख्या लेंगे तो फिर ये सम ही आएगी। दोस्तों लेते हैं जैसे सम लेते हैं 2, तो 2 नहीं, सम संख्या में चलेंगे तो ये हो जाएगी ना 2, ये सम संख्या का यहां से लेना पड़ेगा दोस्तों, एक ये सम संख्या हो जाएगी। तो सम संख्या के क्रम में जो है ना ये x लेंगे, x प्लस 2, x प्लस जो है फिर x प्लस 4, ये डॉट 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 चलते जाएगी। इसमें हम x अगर मान लेते हैं सम संख्या लेते हैं 2,
फिर दूसरा सम संख्या का 2 प्लस 2 जो है 2 प्लस जो है हम 2 करते हैं तो बराबर 4 एक सम संख्या होती है। 4 प्लस जो है यहाँ पर 2 प्लस 4 का 4 2 6 एक सम संख्या हो जाते हैं। विषम संख्या ये लेते हैं, हाँ इसका नाम ये विषम हम लेते हैं इसके जगह पर, ये सम संख्या के चलेगी। अगर हम विषम संख्या यहाँ लेते हैं 3 प्लस 2 करते हैं तो ये 5 एक विषम संख्या हो जाती है, ये सम संख्या हो गई। हाँ ये सम संख्या, ये हो गया अपना विषम संख्या, विषम संख्या हो गई। इस प्रकार से सम और विषम का एक क्रम हम लोग को बहुत जरूरी है जानना। ये एग्जाम में सबसे ज्यादा हम लोग को फंसाता है। यहाँ पर हम लोग क्या कर लेते हैं, यहाँ पर जो 1 ले लेते हैं सम, अभी जैसे हम लिए थे सम संख्या का क्रम ले जो है एक्स लिए, एक्स प्लस जो है 1 ले लिए, तो 1 में एक्स एक सम संख्या रहेगी तो एक्स में सम में जो है एक जोड़ेंगे तो विषम हो जाएगी। लेकिन यहाँ पर सम संख्या क्रम जो एक्स, एक्स प्लस 2, एक्स प्लस 4, एक्स प्लस 6 इस प्रकार से हम लोग करके सम संख्या क्रम निकालेंगे। एग्जाम में सबसे ज्यादा संख्या पत्ती में ये पूछा जा रहा है। अभी एनटीपीसी को देखते हुए ही हमने ये वीडियो बनाने का निर्णय लिया है कि हमारे दोस्तों को ये सभी छोटी छोटी बातें जो है हम लोग को सिलेक्शन से रोक देता है। तो हम लोग ये सम संख्या का ये क्रम याद रखेंगे और विषम संख्या का क्रम जब हम विषम संख्या पढ़ाएंगे तो इसी में जस्ट विषम संख्या का क्रम भी यही रहेगी। तो सबसे छोटी विषम संख्या सम संख्या कहा जाए तो 2 हो जाएगी, सबसे बड़ी विषम संख्या और संभव होगी दोस्तों ये ITI पॉलिटेक्निक। जो भी दोस्तों याद एग्जाम दीजिएगा या किसी अपनी जो है भाई बहन को भी दिलवाइएगा तो ये थोड़ा सा इसको वीडियो को जरूर दे, उसको याद करवा दीजिए या दिखवा दीजिए, खुद उसको समझा सकते हैं आप। ये सम संख्या के बाद हम लोग ले लेते हैं विषम संख्या। विषम संख्या इवन नंबर के जगह पर दोस्तों ऑड नंबर ले लेंगे, ऑड नंबर। विषम संख्या भी दोस्तों सब आप जानते हैं अच्छी तरह से, फिर भी हम थोड़ा सा याद दिलाना चाहेंगे। वे संख्याएं जिसमें दो से पूरा भाग नहीं लगे उसे विषम संख्या कहते हैं। विषम संख्या कहेंगे। जैसे विषम संख्या दोस्तों शुरू करते हैं तो हम लोग जो है ना एक को भी नहीं लेंगे, एक को भूल के भी नहीं लेंगे। हम विषम संख्या शुरू करेंगे तो हम जो है ना जिसमें दूसरा लेता वो हो जाता 3, 3, 5, 7, 9, 11। 11 जो है विषम संख्या है, अभाज्य संख्या भी है 11। उसके बाद 13, 15 डॉट हम चल जाएंगे। तो सबसे छोटी जो है विषम संख्या कहा जाए, सबसे छोटी विषम संख्या कौन सी होगी? सबसे छोटी विषम संख्या अपना हो जाएगी 3 सबसे छोटी विषम संख्या। सबसे छोटी विषम संख्या हो जाएगी विषम संख्या। ये जो है इस प्रकार से सबसे बड़ी विषम संख्या पूछा जाए दोस्तों, सवाल किया जाए तो इस सबसे बड़ी विषम संख्या हम असंभव कहेंगे। इसका संभव नहीं है सबसे बड़ी विषम संख्या का जवाब देना, लेकिन सबसे छोटी विषम संख्या हम जवाब दे सकते हैं 3 होगी। अब विषम संख्या का क्रम लेते हैं। विषम संख्या क्रम ये कंपटीशन के एग्जाम के लिए बहुत जरूरी है। तो जो है सिंपल से बच्चा क्लास के लिए 1 to 2 क्लास का लगेगा, लेकिन हम लोग देखेंगे मेन रूप से हम लोग को पढ़ना है यहाँ विषम संख्या का क्रम। तो इसको विषम संख्या क्रम देखेंगे दोस्तों। विषम संख्या का क्रम जो होगा, इसका क्रम उसी तरह सम संख्या की तरह ही है। x लेंगे, x प्लस 2 लेंगे और जो है इस प्रकार से x प्लस 4 लेंगे, x प्लस
6 लेंगे, इस तरह से डॉट 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 हम चलते जाएंगे। हाँ, तो इस प्रकार से हम जो है विषम संख्या का क्रम लेकर के हम जो है निकाल सकते हैं। एग्जाम में आप कहेंगे क्वेश्चन इस पर से हम क्वेश्चन कर लें तो ज्यादा बेहतर होगा। हम लोग को क्वेश्चन कराया जाता करना है कि प्रथम जो है 5 विषम संख्याओं का योग अगर दिया रहे, इसी से 5 विषम संख्या का योग दिया रहता है, ये नहीं है आपको शुरू से ही दिया रहेगी, कहीं से 5 विषम संख्या ले लिया है और उसमें से आपका जो है योग दिया हो, उसमें से पूछे प्रथम विषम संख्या क्या है तो आपको बताना है। प्रथम विषम संख्या बताने के लिए आपको क्वेश्चन कराएंगे। क्वेश्चन पे जब पहले इसको ध्यान दे दीजिए, उसको हम क्वेश्चन भी कराएंगे। इससे क्वेश्चन कराएंगे तो आप लोग को ज्यादा बेहतर होगा यहाँ से इसे निकालने के लिए। तत्काल इसको आप ध्यान में रख लें। ये सम संख्या, विषम संख्या हो गई, भाज्य संख्या, अभाज्य संख्या। इसके बाद हम लोग इसी में पढ़ लेते हैं पूर्ण संख्या। बहुत जरूरी है पूर्ण संख्या, पूर्णांक संख्या पढ़ाएंगे। और उसके बाद आपको जो है हम ले चलेंगे विभाज्यता का रूल। विभाज्यता का रूल जितनी जरूरी है मैथमेटिक्स पढ़ने वालों के लिए, अगर मैथ की चाह रखते हैं तो आपको विभाज्यता का रूल तो याद रखनी ही पड़ेगी। अगर नहीं रखते हैं तो आपको बहुत समस्या आएगी। अगले आज हो सकता है इस वीडियो में हम आपको विभाज्यता का रूल नहीं दे सके, तो अगले जो है वीडियो में जरूर आपको विभाज्यता का रूल हम देने की कोशिश करेंगे। हर हाल में आपको विभाज्यता का रूल जो है सबके लिए बहुत जरूरी है, आपको विभाज्यता का रूल ध्यान में रखना। तो हम सबसे पहले इसमें चलते हैं पूर्ण संख्या। पूर्ण संख्या, पूर्ण संख्या होल नंबर, होल नंबर। होल नंबर। अब देखते हैं दोस्तों ये पूर्ण संख्या कितनी छोटी सी बात है। पूर्ण संख्या सबसे छोटी पूर्ण संख्या, पहले पूर्ण संख्या जान लेते हैं, सबसे छोटी तब जानेंगे, ठीक ना। तो पूर्ण संख्या कहते किसे हैं? अगर प्राकृत संख्या में हम शून्य लगा देते हैं, अर्थात शून्य से शुरू करते हैं प्राकृत संख्या क्वांटिटी, तो वह होल संख्या कहलाती है। अर्थात शून्य से शुरू होने वाली, इसकी जो परिभाषा हो जाएगी शून्य से, शून्य ब्रैकेट में भी ले लेते हैं, ये अपना शून्य है। शून्य से शुरू, शून्य से शुरू होने वाली शून्य से शुरू होने वाली गिनती की संख्या को, शून्य से शुरू होने वाली गिनती की संख्या को, शून्य से शुरू होने वाली गिनती की संख्या को पूर्ण संख्या कहते हैं। पूर्ण संख्या कहते हैं। पूर्ण संख्या कहते हैं जैसे लेते हैं 0, 1, शून्य हो जाएगा 1, 2, 3, 4, 5, 3 किधर चल गया दोस्तों, ये 3, 4, 5, 6, 7 डॉट 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 डॉट, ये हम चलते जाएंगे, इसका कोई अंत नहीं है। तो सबसे छोटी पूर्ण संख्या सवाल किया जाए तो ये सबसे छोटी पूर्ण संख्या 0 हो जाएगी। सबसे बड़ी पूर्ण संख्या और संभव होगी दोस्तों। ये जो है हमको पूर्ण संख्या के बारे में ये जानना बहुत जरूरी है। हाँ, उसके बाद एक सिंपल सी है पूर्णांक संख्या। पूर्णांक संख्या के बाद ये संख्या खत्म हो जाएगी। उसके बाद हम लोग चलेंगे इसी का ऑपरेशन करेंगे। ये पूर्ण संख्या में सवाल जो आएगी, पूर्ण संख्या में सबसे छोटी पूर्ण संख्या सवाल आती है, सबसे बड़ी पूर्ण संख्या का सवाल जो आती है इसमें असंभव हो जाती है। तो ये पूर्ण संख्या हो गया। तो पूर्णांक संख्या एक ले लेते हैं दोस्तों, सिंपल सी है पूर्णांक संख्या। पूर्णांक, पूर्णांक संख्या, इंटीगर नंबर, इनट नंबर होता है नहीं, पूर्णांक संख्या इंटीगर, INTEGER, इंटीगर नंबर। पूर्ण संख्या नहीं, पूर्णांक संख्या, इंटीगर नंबर
हाँ, तो इंटीग्रल नंबर ये देखिए, इसके परिभाषा बनाने के लिए दोस्तों सिंपल सी है, हम लोग को ध्यान रखना है कि इससे जो है ना एग्जाम्पल से ही हम जो है ना बना लेते हैं परिभाषा। जैसे कि हम लेते हैं ऋणात्मक, एग्जाम में हम जैसे जैसे ही लेकर इसका परिभाषा बना लेंगे, कभी रटना नहीं पड़ेगा। तो हम लेते हैं डॉट 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 तो होगी ही, जैसे -5 से शुरू करते हैं दोस्तों, -5, -4, -3, -2, -1, 0, 1, 2, 3, 4, 5 डॉट डॉट डॉट। अब देखिए इसमें कैसे फंसते हैं हम लोग। इसमें अगर सबसे छोटी हम पूर्णांक संख्या लिखे हैं, पूर्णांक संख्या परिभाषा हो जाएगी ऋणात्मक, शून्य और धनात्मक संख्याओं के समूह को हम पूर्णांक संख्या कहते हैं। सिंपल से ये जानना है, ऋणात्मक माइनस लग गया है तो ऋणात्मक हो गया, प्लस है तो धनात्मक हो गया, शून्य ले लिए हैं तो ऋणात्मक। हम परिभाषा इसी से बना के लिख लेते हैं दोस्तों, परिभाषा इस प्रकार से हो जाएगी, परिभाषा लिख देते हैं, परिभाषा। चलिए, तो परिभाषा हो जाएगी ऋणात्मक, ऋणात्मक शून्य, ऋणात्मक शून्य और धनात्मक, ऋणात्मक शून्य और धनात्मक संख्याओं के समूह को क्या कहते हैं, पूर्ण संख्या कहते हैं, या कहते हैं लिख दिया तो पूर्ण संख्या पूर्ण संख्या ही लिख दीजिए, पूर्णांक और पूर्णांक संख्या, पूर्णांक संख्या कहते हैं। ये परिभाषा से ये साबित हो जाता है कि ऋणात्मक, शून्य और धनात्मक संख्याओं के समूह को पूर्णांक संख्या कहते हैं। इसमें सवाल आती है सबसे छोटी पूर्णांक संख्या क्या होगी। सबसे छोटी पूर्णांक संख्या पूछा जाए दोस्तों, सबसे छोटा का कोई अंत होगा क्या? डॉट 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 हो गई है, डॉट 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 जैसे हो गई है, इसका कोई अंत ही नहीं होगा सबसे छोटी पूर्णांक संख्या का। ठीक है, और सबसे बड़ी पूर्णांक संख्या की बात करें, सबसे बड़ी पूर्णांक भी असंभव होगी, अर्थात पूर्णांक संख्या सबसे छोटा भी हम जवाब नहीं दे, सबसे बड़ी भी नहीं दे सकते हैं। ठीक है, ये पूर्णांक संख्या हमने आपको पूर्णांक संख्या, पूर्ण संख्या, अभाज्य संख्या, भाज्य संख्या, प्राकृत संख्या आपको ये दिखाए, और ये इस प्रकार से क्रम भी सम संख्या विषम संख्या क्रम भी होता है, और जो है इससे अगले दिन जो है हम आपको दिखाएंगे विभाज्यता करोड़। ठीक है, तब तक के लिए धन्यवाद, फिर इस अगले वीडियो में मिलते हैं।